सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हां मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं, जुबान के थोड़े तेज है, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने के बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोगों को यह बात बहुत खटकता है, इसलिए वह लोग केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, भरे समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए वह लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों के पीछे तो वह बहुत समय से पड़े हुए हैं। बहुत षड्यंत्र किया, बहुत चाल चले, किंतु हर बार मात खाई है। मेरे बच्चे, इस बार भी वह मुंह के बल गिरेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाच नाचेंगे वह कि पूरा समाज आनंद उठाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बहुत अवसर दिया, किंतु अपने अहंकार में वह इतने अंधे हो गए हैं कि स्वयं ही अपना पतन कर बैठे। दूसरों की इज्जत उछालने का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थी निकलेगा। जिस परिवार पर, जिस दौलत पर उसे बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। रूप, ज्ञान, गुण सबका नाश होगा। यहां तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, अब वह भी हंसेंगे उस पर। उसे अब अपने गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगा। अपना कर्म उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम उसे रोते हुए देखोगे। तिनका तिनका सब बिखर जाएगा। उसके रिश्ते, उसके मित्र सब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसे बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, अब वही शक्ति उसका सर्वनाश करेगा। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उस मूर्ख को सुधरने के अवसर दे रहा था, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा, अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें अकारण ही परेशान किया है। केवल उसने ही नहीं, अन्य कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, हर अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे महादेव जी सब देख रहे हैं और एक दिन सबका हिसाब करेंगे। मेरे बच्चे, वह समय बहुत निकट आ गया है। अब तुम अपने महादेव न्याय देखोगे। अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र से न्याय मिलेगा। ना केवल तुम्हारा बुरा चाहने वालों का नाश होगा, बल्कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अब अंत होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगा। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे अंधेरे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के हर कठिन पड़ाव को सरलता से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है,
तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम कुछ चीजों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रहा है। यहां तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान है, दुखी हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा महादेव हूं। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें यातना तो सहनी पड़ेगा। तुम यह मत सोचो तुम्हारे महादेव तुम्हें दुख दे रहे हैं, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रहा हूं। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी अच्छाई पूरा ब्रह्मांड देख रहा है? तुम इतने प्यारे हो कि हर पल मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुमने सदैव खुद की खुशियों को पीछे रखकर दूसरों को खुशी दी है। तुमने अपने परिवार के प्रति, अपने प्रेम के प्रति अपना हर उत्तरदायित्व निभाया है। तुमने सबको खुश रखने के लिए प्रतिपल प्रयास किया है। फिर भी तुम्हारे मन में यह पश्चाताप है कि तुम अपने जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम कर रहे हो, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार चलते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मेरा परिवार खुशी से झूम उठे। मैं यह भी जानता हूं तुम्हें कभी कभी बहुत क्रोध आता है, क्योंकि तुम मानसिक दबाव में हो। इसलिए तुम्हारे गुस्से के कारण कभी कभी तुम्हारे अपने दुखी हो जाते हो, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मान लेते हो। मेरे बच्चे, तुम किसी के दुख का कारण बन ही नहीं सकते। तुम तो वह उम्मीद हो जिसे पाकर दुख में भी व्यक्ति खिलखिला उठे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ रहे हैं, परंतु इसका कारण तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे घाव गहरे हैं। कुछ लोगों की बातें, उनके ताने तुम्हें भीतर खाए जाते हैं, किंतु स्मरण रहे तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वह भी आश्चर्य हो जाएंगे। तुम्हारे कामयाबी देखकर आज जो छोटी छोटी खुशियां तुमसे दूर जा रहा है, उनके लिए चिंतित ना हो। बहुत जल्द यही खुशियां तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार बनकर आएंगी। आज भले ही संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा, किंतु शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगा। तुम बस निराश ना हो यह सोचकर कि तुम्हें किस्मत रुला रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जहां पहुंचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग का मैं निर्माण कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें रुलाए, तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो दुखी होने के बजाय यह सोचकर खुश होना कि शायद तुम्हारा जन्म किसी और बड़े कार्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, पूरे विश्व में कोई इंसान, कोई खुशी तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है।
इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम और तुम्हारा जीवन है। इसलिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो, व्यर्थ चिंताओं को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा शत्रु सभी अचंभित रह जाएंगे। उस शुभ समय का इंतजार करो, वह आने ही वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन महादेव जी ने कर दिए हैं। मेरे बच्चे, जो आप लोगों की करंट की जो एनर्जी है वह यह है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो आपसे जेलस करने वाले हैं, जो आपसे हेट करने वाले जो लोग हैं, अब वह आपसे छुपे नहीं है। अब वह लोग जो एक मास्क लगाकर, एक पर्दा लगाकर बात करते थे, या हो सकता है आपको इस तरीके से दिखाते हो कि हम तो आपके वेल विशर है, हम तो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ऐसे लोगों की कुछ एनर्जी आ रहा है आपके सामने। ऐसे लोगों का जो है पर्दाफाश हो गया है, यानी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खुल करके सामने आ गया है। और यह सबसे खुशी की बात होता है कि अब आपका कोई हिडन एनिमी नहीं है। एनिमी तो है, हिडन एनिमी सबसे खतरनाक होते हैं। अब हिडन एनिमी सिर्फ एनिमी बन करके रह गए तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपके लिए हिडन अब कुछ भी नहीं है, एनिमी आ गए हैं खुल करके सामने। बिल्कुल देखिए, जब हमें यह पता चल जाए कि सामने वाला इंसान हमसे वैर रखता है तो डेफिनेटली हम वहां पर अवेयरनेस दिखा सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन जब हमें यह पता ही ना हो कि कौन है हमारा एनिमी, तो हिडन तरीके से लोग वार करते हैं, छुप करके वार करते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं। ऐसे लोगों को अब आप जानना, पहचानना, परखना सीख गए हैं। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या बहुत करते हैं, बट सबसे अच्छी जो एनर्जी मुझे यहां पर आ रहा है कि ऐसे लोगों को ना अब आप जान गए हैं, पहचान गए हैं। खुल के चीजें सामने आ गया है। अब खुल करके चीजें अब आपके सामने आया है। आपके लिए तो महादेव सब कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। आप तो अपने ईश्वर का नाम लो, ध्यान लो, यही आपकी इसमें ही भलाई है। आपकी यह समझ, यह मत कि लोग मेरे दुश्मन हैं। अच्छी बात है कि पता चल जाए ना कि यह दुश्मनी का भाव रखते हैं, तो आप वहां पर बच सकते हैं। बाकी महादेव से शक्तियां मांगे, महादेव जी आपको सपोर्ट करेंगे। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग होकर के जियो। चैलेंज तो ऐसे ही आएंगे आपके के हाथ जो है हथेलिया है वह बहुत गर्म रहता होगा, और कभी कभी आपके पैरों से, आपके जो पैरों के तलवे होते हैं, आपके पैरों के सोल होते हैं, उसमें से भी आपको हीट कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा। आपके हथेलियां हैं, आपके फुट सोल्स है, जो उनमें से आपको एक हीटिंग एनर्जी महसूस होता है, होंगे, कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अभी ही मैं बात कर रहा हूं। कभी भी आपके साथ ऐसा लाइफ में कभी ना कभी आपने यह चीज जरूर महसूस कर हो, जैसे मेरे अंदर से आग निकल रहे हैं, क्योंकि यह है ब्रह्मांड की ऊर्जा है। इसको हम बोलते हैं शक्तिपात। तो ईश्वर ने जब आप में हीटिंग एनर्जी देता है तो वह आपको शक्तिपात कर देते हैं। आपके साथ यह चीजें हो रहा होता है और हमारे ईश्वर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक हीलर है। आप एक ऐसे स्ट्रांग पर्सनालिटी है जिन्होंने लोगों की भलाई करना है। आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस हो सकता है, आप लोगों की भलाई के लिए यहां पर आए हो। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। लोगों को जीवन किस तरीके से जीना सिखाया जाए, लोगों को दुखों में से बाहर कैसे निकाला जाए, आपके पास सारी कलाकार है। आप कलाकार हो सकते हैं।
आप कलाकार हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी, कलाकारी कूट कूट कर छिपा हुआ है। आप बहुत महारथी हैं। अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। महादेव जी पर बिलीव करने वाले इंसान है। आपके जो विचार है, थॉट्स है, आप किसी को बयान नहीं करते। आप शायर किस्म के इंसान हैं। लोगों को अपनी बातें, अपनी चीजें बताना पसंद नहीं करते। मतलब छुपके चीज करना आप में स्ट्रेंथ की, हिम्मत की, साहस की आप में कमी होता है। इस तरीके से कुछ चीजें हो सकता है। आपको एक ऐसे काम के लिए महादेव जी ने भेजा है। आपको जो विश्व जगत का भाव आप रखते हैं, विश्व जगत के जो भलाई के लिए आप सोच रहे हैं, इस तरीके से कुछ आपके भाव हो सकते हैं कि प्रभु मेरे हाथों से सबका भला कराओ। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर भगवान जी के कपड़े या भगवान जी को श्रृंगार जरूर से चढ़ाया करो, ज्यादा नहीं तो। महादेव जी का श्रृंगार आप साल 3 महीने में एक बार जरूर चढ़ाओ, तब आपको महसूस होगा कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। आप बहुत शानदार पर्सनालिटी के मालिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक दिव्य तेज निकलता है। आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में हैं। आपके ईश्वर इच्छा पूरा कर देंगे जो आपने मांगी है। यह महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे कौन लोग हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आप सक्सेस अचीव करें, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान मिले? कौन लोग हैं ऐसे आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, मान मिले, सम्मान मिले? लेकिन आप तो बहुत मेहनती इंसान हैं। आप सक्सेस अचीव करने के लिए आप खाना पीना भूल जाते हैं। अगर आप किसी काम में लग गए तो आप इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस काम को करेंगे कि जब तक वह डन नहीं हो जाता तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस मेहनत से आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी, यानी कोई बड़ी उम्र के, कोई भी बड़ी उम्र के कोई मेल, कोई फीमेल है जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इंसान ने पैसा कमाया हुआ है अपनी मेहनत से, लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वह यह है, वह इंसान इतना ईगोइस्टिक है, इतना ईगो से भरा हुआ है। वह जब तक जिंदा है वह ऐसे उसके सोच और विचार है कि मैं जब तक जिंदा हूं, मेरा ही नाम हो, ही रुतबा हो, चाहे मुझे किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े, वह कुछ भी वह करने को तैयार है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं आ सकता। चाहे लोग रिस्पेक्ट देने में आए या लोग नाम वैल्यू करने में आए, हो सकता है उस इंसान के सामने अगर कोई आपकी बढ़ावा कर दे तो उस इंसान को बिल्कुल सब्र नहीं रहता। वह सोचता है कि इतनी छोटी उम्र का कोई इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर है मैच्योर सोल। वह होता है जिसको समाज में, परिवार में हर एक चीज के बारे में सभ्यता, नैतिकता, मोरालिटी, कहां पर आपने क्या देना है, कहां पर आपने क्या रखना है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, घर परिवार, रिश्तेदारों को, किन लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है, वह आपकी सोल में इन बिल्ड है। आपकी आत्मा का वह संस्कार है, और यह जो संस्कार है आपका, यह उन लोगों को रास नहीं आ रहा और यह चाहते हैं आपके जीवन को, यह पूरे तरीके से तहस नहस करना चाहते हैं। यह बिल्कुल नहीं चाहते आप और आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे, हैप्पी रहे। आपके पर्सनल जीवन में एक पति पत्नी की जो प्राइवेसी होता है उसमें आकर के यह घुसपैठ करते हैं, ऐसे घुसपैठ करते हैं। हमेशा कान लगाकर आपकी बातें सुनते होंगे। हो सकते आपके कमरे के बाहर तक पहरे दिए जाते हो। आप हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो आप लोग के पहरे दिए जाते हैं। स्वयं उनके माता पिता भी हो सकते हैं। आपके जो स्पाउस है उनके मदर फादर भी हो सकते हैं।
जो बिल्कुल पल पल आप पर नजर रखते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या बातचीत होता है। इनको हर चीज की खबर चाहिए, इनको सारा कुछ पता होना चाहिए। ऐसी गंदी सोच के यह माता पिता है। मतलब इनको यह है कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। आपके जीवन में हमार मर्जी के बिना आप हंस भी नहीं सकते। इतनी गंदी सोच के यह लोग मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं। यह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में जो चाहे वह करें। वह यह जानते हैं कि आप एक स्टार सीड है। यह आपके बारे में जानते हैं, आपके ऑरा को यह पहचानते हैं। इनका सिक्स सेंस एक्टिव है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों का सिक्स सेंस एक्टिव है। तो जो चीजें आप अब इनके बारे में अवेयरनेस में झांक लेते हैं, आप अब इनके बारे में अब पता लगने जो आपको लग गया है। ये इनके पास बाय डिफॉल्ट एक गॉड गिफ्टेड थे। यह जो सिक्स सेंस इनके पास है ना, ये इनके पास गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर चीजें कैसे बिगड़ी, इन लोगों ने उस सिक्स सेंस का जो परमात्मा ने इनको गॉड गिफ्ट दिया हुआ था, ईश्वर ने उस गॉड गिफ्ट को इन्होंने सही तरीके से यूज ना करते हुए अपने अहंकार की पूर्ति किया है। वहां पर इनकी जो सिक्स्थ सेंस एक्टिव थे, वहां पर अच्छे काम भी कर सकते थे। लोगों को नेगेटिविटी से निकाल करके पॉजिटिविटी में भेज सकते थे। समाज की सेवा कर सकते थे। लोगों की भलाई कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे। दुआएं कमाना कर सकते थे। बट इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने इस सिक्स सेंस का अपने ईगो की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए इन्होंने उस सिक्स सेंस का उपयोग किया है। अब इस चीज को लेकर परमात्मा इन लोगों पर बहुत क्रोधित है। इनके ऊपर ईश्वर का ऐसा वार पड़ने वाला है जो जग जाहिर होगा, जिसको दुनिया देखेगा यह दुनिया के सामने तमाशगियर होंगे। इनके दुनिया के सामने इनकी धज्जियां उड़ेगी। ऐसा तमाशा इनका निकलेगा क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में यह भूचाल लाया है, बहुत बार लाया है। कोई एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत है। वह आपसे इतना जेलस करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़े। वो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे समझता है जैसे मैं ही मैं हूं। उसका यह सोचता है कि आप उसके अंडर रहो, आप उसकी गुलामी करो, आप उसकी चाकरी करो, उस सोच की जो आपसे सेम उम्र की शत्रु है। वह यह चाहता है कि आप उसकी गुलामी करो और आप जो है कुछ नहीं करो, बस उसके पास रहो। यह निहायत ही निकम्मी, नाकारा, इडियट और बेवकूफ जाहिल शत्रु है। वो कुछ नहीं है। उसके पास जीरो कैटेगरी की औरत है, एक सड़क छाप कैटेगरी है वो। लेकिन उसकी सोच यह है कि आप उसकी गुलामी करो, या तो आप उसकी गुलामी करो, नहीं तो वह आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को तुड़वाने में पूरे उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। उसने भी आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश किया है। आपके अंदर आपको नेगेटिविटी में उसने भी बांधा है। और यह जो शत्रु है, इसके साथ कोई मेल पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं। यह पर्सन ऐसा समाज में दिखाता है कि यह आपके हितैषी हैं। हो सकते हैं आपके बच्चों से लोगों के सामने बहुत ज्यादा प्यार प्रेम दिखाते हो, यानी आप अगर इसको डिफेम करने की भी कोशिश करोगे ना तो उल्टा थप्पा आप पर ही लग जाएगा। लोग आपको बोलेंगे, नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, वह तो बहुत अच्छा इंसान है, वह तो तुम्हारे बच्चों को इतना प्यार करता है या करते हैं। जो भी है इस तरीके से, यानी आप आपकी जो फुली सिचुएशन है ना, आप इनके अंदर की बात जानते हो। यह जो दोनों मेल फीमेल है, यह एक्चुअली एक बुजुर्ग कपल है और एक छोटा कपल है। इन कपल्स की आपस में क्या प्रॉब्लम है? बुजुर्ग की क्या प्रॉब्लम है? बुजुर्ग बहुत एगोस्टिक है।
वह चाहते हैं जब तक हम जिंदा है हम लोगों को कंट्रोल करें, डोमिनेट करें। मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे जीवन में पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जो यह छोटे वाला एक कपल है, इनकी सोच यह है कि आपको यहां से जैसे तैसे करके आपको यहां से हटा दिया जाए और जो आपके पर्सन है उसको एक कुत्ते की तरह गले में पट्टा डालकर नचाए, जैसे मर्जी नचाए। और जो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है, जो आपके हिस्से की माया है, धन है, आपके हिस्से का जो है, वो यह जो लोग हैं वो हथियाना चाहते हैं। आपके पार्टनर पर पूरे तगड़े वाले ब्लैक मैजिक किए जाते हैं और यह लोग बिल्कुल आपको आगे बढ़ता हुआ यहां पर नहीं देख सकते। यह जानते हैं आप अकेले सरवाइव कर सकते हैं, यह जानते हैं आप बहुत स्ट्रांग है। और यही सारी चीज इनको रास नहीं आता और इनकी जान निकलने को होता है। यह बिल्कुल नहीं चाहते कि लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन कहते हैं ना जिसका कोई नहीं है उसको ईश्वर सपोर्ट करते हैं, जिसको स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। अब इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होने वाला है। इन्होंने जो भी गंदगी आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश किया है, इनके जीवन में खुद बखुदा होकर के घटने वाला है और आपका यह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आपके ऊपर भगवान कृष्ण की, महादेव की, भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और जो वह फीमेल है आपसे छोटी उम्र की, वह आपसे बहुत हेट करते हैं, आपसे बहुत जेलस करते हैं। वह अपने आप को परियों की राजा समझते हैं, बहुत खूबसूरत समझते हैं और आपको निकम्मा नाकारा गंदगी समझते हैं। पर चीजें कुछ और है। आप स्टार सीड है, आप शाइनिंग स्टार है और वह एक गंदी नाली का कीड़ा टाइप की कैटेगरी की है। मेरे बच्चे, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं और कुछ लोग आपसे एक्चुअली डरते क्यों हैं, और कुछ घर के, कुछ बाहर के, कुछ वर्क प्लेस पर क्या कुछ एनर्जी रहता है लोगों की आपको लेकर के। मेरे बच्चे, मैं यह बता दूं, आज तक है 7.5 क्षण की दशा या शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर था। आपके जो है चार्ट में कहीं ना कहीं शनि जो थे नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, या किसी ऐसे ग्रह के साथ वह कंजंक्शन में हो सकते जहां पर आपको को बहुत पेन दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। जब शनि अपनी दृष्टि डालते हैं तो इंसान को ना एक भ्रम योग में डाल देते हैं। उसको इतने भ्रम होने लगते हैं, इतने इल्यूजन होने लगते हैं। अपने काम पर, अपने करियर पर वो इंसान फोकस नहीं कर पाता। बट आपने जो है परमात्मा की भक्ति किया है, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जो भी ग्रह है मेरे अगर विपरीत है तो उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए। मतलब आपने अपने नवग्रहों को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। इस तरीके से आप जो है भक्ति करते होंगे भोले बाबा की करें। मतलब आपने उन 9 ग्रहों को प्रभु के चरणों में आपने स्थान दे दिया है। तो इस समय में जो भी पास्ट में आप जो भी काम कर रहे थे, जहां पर आपने ऑब्स्टकल देखे हैं, परेशानियां देखा है, दिक्कतें देखा है, तो कहीं ना कहीं या आपके कल परेशानियां या जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे थे, वो सारी ही चीजें आपकी लाइफ से हटा दी गई है। अब जो आप देखेंगे, आपने जो भी अगर काम कर रहे हैं या किसी भी चीज को आप करना चाह रहे हैं, आपका पास्ट में बहुत ज्यादा परेशानियों का आपने सामना करना पड़ा होगा। बट अब क्या है, अब आप जिस भी काम को करेंगे तो वहां पर आपको एक बिग सक्सेस मिलेगा, वहां पर आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिलते हुए मुझे दिख रहा है। इस समय अब आपके शनि जो आज तक आपके फेवरेबल नहीं थे, आपके अगेंस्ट में जाते थे, तो अब वह शनिदेव शांत होकर के बैठ गए हैं।
आपके भोले बाबा ने, आपके कान्हा जी ने, आपके महादेव जी ने उनको रोक दिया है कि बस अब यह बच्चा मेरा भक्त है, इसको छोड़ दो। मतलब जैसे ही आपने शनिदेव जी को अपने भगवान के चरणों में बिठाया तो अब वह मजबूर हो गए हैं। अब वह आपके अगेंस्ट नहीं चलेंगे। तो कर्म फलदाता जो शनिदेव है, उनकी आप पर अब दया दृष्टि बनेगा और वह अब आपको बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। ज्ञान सीखने की, विजडम लेने की, नॉलेज गेन करने की आपको इच्छाएं हैं तो वह पूरी करें। कुछ भी सीखने का, कुछ भी करने का कुछ अच्छा मन कर रहा है तो उसको जरूर करें, क्योंकि अगर आप ज्ञानी है तो यह जो मनी होता है ना, यह बहुत भौतिक चीजें होता है। मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी चीजें होता है वो बाय डिफॉल्ट आपके पीछे आता है। जब आपके पास विजडम होता है, जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आपके पास ज्ञान होता है तो यह चीजें बाय डिफॉल्ट आपके पीछे आता है। बट वही अगर आप आध्यात्मिक नहीं है, आप ग्रीडी है, आप चीजों के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो सारी चीजें आपसे छीन ली जाता है। और कोई है जो आपको लेकर काफी एम्बिशियस फील कर रहे हैं, आपसे मन ही मन हेट करते हैं। बट कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के नेगेटिव एनर्जी है, परमात्मा उनको शांत कर देंगे, क्योंकि अब आपका मोह छूट चुका है। अटैचमेंट आपकी हर चीज से हट गया है। आप चीजों से, सिचुएशन से डिटैच हो गए हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज से अटैच होते हैं तो यह स्ट्रीम वार्मिंग आपके जीवन में क्रिएट किया जाता। तो स्ट्रीम वार्मिंग का आपने बहुत सामना किया है। आपके जीवन में इतनी ज्यादा स्ट्रीम वार्मिंग क्रिएट करे गए हैं कि बस अब कुछ रहा ही नहीं है। महादेव जी का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप अपने महादेव के भक्त हो सकते हैं, आदि शक्ति के भक्त हो सकते हैं। आप सभी ईश्वर को, सभी दिव्य स्वरूपों को आप मानने वाले इंसान हो सकते हैं। कोई फीमेल एनर्जी है, आपको लेकर के काफी टाइड अप हो गई है। कोई फीमेल को परमात्मा ने फ्रीज कर दिया है। कोई ऐसी फीमेल हो सकते हैं आपके जीवन में, देखी ध्यान से इस एनर्जी को डिवाइन ने टाइड अप कर दिया है, इसको अब फ्रीज कर दिया गया है। अब यह आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे, अब यह आपके खिलाफ चीजें नहीं कर पाएगा। इस औरत ने आपके जीवन में बहुत बड़ा भूकंप वाला सिचुएशन क्रिएट किया है, बट इसको अब इसकी एनर्जी में फ्रीज कर दिया गया है। अब यह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने जितने दाव पेच चलाने थे यह चला चुका। अब इसको फ्रीज कर दिया गया है, यह बिल्कुल टाइड अप हो चुका है और अब यह इसके पास सिवाय आपको देखने के कोई ऑप्शंस नहीं है। इसके पास कोई जरिया नहीं है और कोई चारा नहीं बचा। इसको ईश्वर ने बिल्कुल फ्रीज कर दिया है। आपको डिवाइन देंगे, प्रोस्पेरिटी देंगे, आपको हर एक वह चीज दी जाए जो आप डिजर्व करते हैं। आपको एक बिग सक्सेस, एक बिग अचीवमेंट मिलते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने मांगा है परमात्मा से जस्टिस। जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत रवैया अपनाया है, तो मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं तो मैं आपको बता दूं आपने किस तरीके का व्यवहार करना है। देखिए, बड़े इंसान, अगर आपसे कोई बड़े हैं और उन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करा है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे उम्र में बड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं, बड़े हमेशा बड़े ही होते हैं। बड़ों के सामने अगर आप अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के आप सोचे कोई बात नहीं, बड़े हैं, मैंने अपने कर्मा खराब नहीं करने, यह परमात्मा देखेंगे। ईश्वर जाने, मुझे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन सामने से आपसे अगर वह किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो आपने रिस्पेक्टफुली आंसर करना है। बेवकूफी ना तो उनकी झेलनी है,
ना अपनी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, ऐसा आपने कोई भी कुछ नहीं करना है। ना बिल्कुल सेंसिबल हो करके आपने एक सिंसियर पर्सनालिटी जैसे कि आप हैं। सो इस तरीके से आपने उन चीजों के साथ आपने डीलिंग करना है या डील करना है। और जहां पर कुछ छोटे हैं बट उन्होंने भी आपके साथ गलत रवैया करा है, तो वहां पर आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप एनर्जी को पढ़ लेते हैं। लोगों की तो कुछ छोटे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत करा है, और आप एनर्जी को पढ़ लेते हैं लोगों की। यानी एनर्जी का मतलब क्या है? लोग आपसे बहुत दूर बैठे हैं बट आप यह जानते हैं कि उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। आप लोगों की एनर्जी को पढ़ लेते हैं, और सिर्फ एक ही पर्सन आपके जीवन में ऐसा रह गया है जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी था। इन सभी में से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा रह चुका है। उनकी एनर्जी अब जो है पढ़ लेते हैं, बातें कुछ मर्जी करें बट इनकी एनर्जी मेरे लिए प्योर है। बट एक इंसान आपके जीवन में ऐसा है जिसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होता। यह चीज मुझे यहां पर नजर आ रहा है। किसी वन पर्सन के साथ आपके एनर्जी मैच नहीं है। जिन लोगों ने गलत भी किया है तो थोड़े टाइम का आप गुस्सा दिखाते हैं बट फिर से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाते हैं वहां से। बट कोई एक ही पर्सन ऐसा है जो बहुत ज्यादा जालिम है। यह जो भी है उसकी आप एनर्जी को जानते हैं, पढ़ते हैं बहुत समझदारी से, और ऐसे बेवकूफ लोगों को आप उनके ही हाल में छोड़े, आपको कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से। और सबसे बड़ा जो आपका काम होना चाहिए जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर है, डेली आपने 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट परमात्मा का नाम ध्यान जरूर ले। आप किसी भी परमात्मा के नाम का स्मरण जरूर करें। दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा जरूर करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको ब्लेसिंग देंगे। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाला है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाले हैं। वह सुकून, वह खोया हुआ खुशी आने वाला है। पहले से और ज्यादा समृद्धि आने वाला है। इसके लिए महादेव के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको बोलने से रोका जा रहा है, आपको सत्य बोलने से रोका जा रहा है। आपको एक फियरलेस जो फीलिंग है, आपके अंदर उस चीज को रोकने की कोशिश किया जा रहा है, और यह कोई और नहीं आपके जो शत्रु हैं, जो मन बना चुके हैं। आपको हेट करने का एक परम उद्देश्य है। उन लोगों का वो लोग ऐसा चाहते हैं कि आप बोले नहीं, आपकी बातों को कोई सुने नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कोई भी है, जिस किसी की भी एनर्जी में आ जा रहा है, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। आपको वाणी सिद्ध का आशीर्वाद मिला है, और आप बेसिकली जो कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है आप अपने चीज से अवेयर नहीं है, आप अपनी सिद्धि से अवेयर नहीं है। आपकी बोली हुई बात अपने आप सिद्ध हो जाता है। हो सकता है आपने कई बार खुद में यह ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने आप कोई ऐसी बात बताने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होता है, आपको कोई ज्ञान नहीं होता है उसके विषय में, लेकिन आपका बताया हुआ बात एक एक बात सही होता है और सिद्ध होता है। यह चीज, यह विलक्षण बातें आपको दिव्य शक्तियों द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि आप एक सिद्ध गण बन चुके हैं।
आप एक सिद्ध आत्मा बन चुके हैं एंड आपको रियल लाइफ ही नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई सिद्धि आ चुका है और आप चीजों को लॉजिकली सोच रहे हैं। लेकिन आपने यह चीज ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब भी कोई बात बोल रहे हैं तो वह बात सत्य में परिवर्तित हो जा रहा है। आप अगर किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ बोले तो वह भी सिद्ध हो रहा है, और अगर आप कभी किसी दुख के कारण किसी को शाप भी दे रहे हैं तो वह भी सिद्ध हो रहा है। आपका बोला हुआ बात कटने वाले नहीं है। इस प्रकार की वाणी सिद्धि आपको मिल चुका है। तो महादेव के लिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बस यह बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज से कोई उम्मीद ना लगाएं। आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना है। आपको किसी भी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखना है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से आप बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे जो चीजें आपसे दूर भागती वह अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप जब उस चीज को लेट गो करेंगे, जब आप उस चीज की एक्सपेक्टेशन को त्याग देंगे, तभी चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यह मैसेज आया है आपके लिए और यह भी मैं देख रहा हूं कि आपके कुछ धन की गति स्लो हुई है। आपके जीवन में धन का आगमन स्लो हुआ है तो किसी तरह की डेफिनेटली कोई इवल आई कास्ट किया गया है। कोई गंदी काली क्रिया जरूर किया गया है। आपके धन पर नजर लगाया गया है। आपके रिश्तों पर नजर लगाया गया है। ओवल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। यहां पर यह मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है। जीत से बहुत ज्यादा उम्मीदें आपको नहीं बांधना है और लेट गो करना है। आपको महादेव की शक्तियों पर विश्वास रखना है। अगर आपको विश्वास है तो हां लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें। अटूट विश्वास आपको होना चाहिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको महादेव की शक्तियों पर विश्वास रखना है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता एंड चीजों को अपने आप होने दीजिए। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है, बिकॉज आप दिव्य शक्तियों का अंश है। आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य पावर्स है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए, बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए। आप मैजिक को अपने आप होने दीजिए। आप उस चमत्कारिक परिवर्तन को स्वयं होने दीजिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना दिव्य शक्तियों से वह बहुत है। आपको बताया जा रहा है कि महादेव जी के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ आपका डीप कनेक्शन है। आपका दिव्य शक्तियों के साथ एक गहरा नाता है और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। जो बात आपकी आत्मा कहे वही बात आपको मानना है। यह चीज बोला जा रहा है। बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है आपका। आप बहुत ज्यादा, आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा तपस्या किया है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कार्ड का आना अपने आप में कंफर्म करता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुका है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनला इस कर रहा हूं, आपका इनलाइटनमेंट हो चुका है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुका है। आपको ऐसा विलक्षण ज्ञान आपके पास है। कई बार ऐसी चीजें होता है जो आपने कभी ना तो जिनके बारे में कभी पढ़ा होता है, ना सुना होता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है
तो आप अचानक से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो यह मैसेज आ रहा है यहां पे कि आपके पास सिद्धियां हैं और आपने जो भी तपस्या किया है, जो भी ध्यान किया है, जिस भी तरह से आपने जिस माध्यम से हायर सेल्फ से अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, यानी कि महादेव से, यानी कि दिव्य शक्तियों से जो कनेक्शन आपने स्थापित किया है वह सफल हुआ है और आपको सिद्धियां मिल चुका है। यह मैसेज आ रहा है। तो मैंने जो चीज आपको बोला है ना, आपके पास ऐसा ज्ञान है जो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एन बॉडी है, जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं, बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस मार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टर्बेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलता है, उनको हीलिंग, उन लोगों को हीलिंग मिलता है, लोगों की बहुत ज्यादा सहायता होता है। आपके ज्ञान से यह चीज बताया जा रहा है, महादेव के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। महादेव जी स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन को कृष्णा ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी महादेव जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। उनके लिए आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियों में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियों के प्रति विश्वास है, वह चीज ऑब्जर्व किया है और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्य शक्तियां भी आपसे बहुत ज्यादा डीप अटैच है और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए, यह चीज आपको बताया जा रहा है और आपको भी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेग्लेक्टेड फील करा है, आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली बुरा फील कर रहा है। यहां पर मुझे कोई तो हो सकता है पास में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में है, आप किसी तरह से आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं किया गया है, आपकी कदर नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को, अपने से अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, यह चीज मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तोलेंगे, तो आप हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। और इस तरह से यह भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दें, तो ऐसा नहीं होने देना है। यह बात जरूरी है कि आपको केयरफुल रहना है, आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। यह चीज बोला जा रहा है। मनी वाइज मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में फॉर्च्यून आ रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉर्चुनेटली हो। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकता है, छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में देख रहा हूं।
इसके बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशन आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीजें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रहा है। आपको अपने इंटू पर ट्रस्ट करना है। आपको इंटुटिव फील हो जाएगा जो भी चीज आपके लिए उचित नहीं है। आपको इंटू गाइड करेंगे, आपको दिव्य शक्तियां गाइड करेंगे, तो अपने इंटू को अनदेखा मत करिएगा। यह चीज यहां पर बताया जा रहा है। यहां तो कुछ फैमिली से रिलेटेड बात आ रहा है, तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं। आपके बारे में चर्चाएं हो रहा है। आपके लुक्स के बारे में, आपके पावर के बारे में हो सकता है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रहा है। सब कुछ जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था वह सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है, वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है जिस किसी ने भी गलत चीज आपकी तरफ भेजे थे, वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है, अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा लाडला है या लाडली है। कोई अपनी मां, कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। यहां पर यह मैसेज आया है। हो सकता है यह गॉसिप चल रहा है कि आप अपने मम्मी के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है। हो सकता है यह मैसेज दिव्य शक्तियों की तरफ से आ रहा है। उनको आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से आपकी वाणी को सिद्धियां प्राप्त हो चुका है। आपके पास वाणी सिद्धि है। हो सकता है आप मान आदि शक्ति के फेवरेट है, तो यह भी एक डाउनलोड अभी अभी चैनलाइज हुआ है। आप मान आदि शक्ति के फेवरेट हैं। आप बहुत जल्द कुछ नई स्किल सीखने वाले हैं, यह मैसेज आया है। यहां किसी ने डेफिनेटली आपके खाने में कुछ मिलाया और खाने के जरिए आपके ऊपर किसी तरह की तांत्रिक क्रिया किया गया, किसी तरह का कोई टोने टोटके करे गए, तो आपको बहुत सावधान रहना है आगे के लिए कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो डेफिनेटली खाने की चीजों में कुछ मिलाता है, या फिर यह कोई शत्रु है जो इस तरह की चीजें कुछ मिलाकर किसी तरह की कोई नेगेटिव चीजें करता है या करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहां ट्रस्ट ना हो, जहां पर विश्वास ना हो। उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहां पर यह मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया है। इस वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और ऐसे पर्सन के साथ रहना बेकार है। जिस व्यक्ति पर आप ट्रस्ट ना कर पाए, क्योंकि हर समय फिर आप परेशान रहेंगे और दिक्कतें रहेंगे। यहां अगर आप अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे हैं कि वह आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो यह मैसेज आया है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत वफादार है, बहुत ईमानदार है। आपके पार्टनर आपके लिए और आप भी अपने पार्टनर के लिए हो सकता है बहुत ईमानदार है। यह कोई जेलस फीमेल है, कोई लेडी है जो आपसे बहुत ज्यादा जलन का भाव रखती है और वह आपके खाने में कुछ मिलाती है। हो सकता है किसी तरह की कोई चीज आपको ऑफर करती हो खाने पीने में, और यह इनको बहुत ज्यादा जलन है। आपके बारे में बहुत सारी झूठ और अफवाह फैलाती है। पॉसिबल है कि यह लेडी आपके एडिबल्स में भी कुछ मिलाती हो, खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाकर आपको देती हो। आपको अपनी फैमिली से धोखा मिला है। आपकी फैमिली ने आपके साथ छल कपट किया है। आपकी फैमिली आपके लिए अच्छी नहीं है।
तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। यह आपके फैमिली के ही लोग हैं। आपको यह बोला जा रहा है कि जो आपके साथ जैसा करे आपको उस व्यक्ति को ही लौट आना है। आपको अपनी अच्छाई किसी को फ्री में नहीं देनी है। आपको डेफिनेटली बदले में उससे अच्छाई वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी की बकेट खाली नहीं कर सकते। आप अपनी पॉजिटिविटी पूरी तरह से किसी को नहीं दे सकते। आपको भी रिटर्न में पॉजिटिविटी चाहिए, यह चीज बोला जा रहा है। रोमांटिक पार्टनरशिप तो आपके जो पार्टनर है वह ऐसा आपके साथ चाहते हैं। वह अच्छा पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए उनकी ब्रेथ है, उनकी सांस है, उनका ऑक्सीजन है। आपकी जो भी एनिमी है, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, किसी भी तरह की स्पेल वर्क के द्वारा, किसी भी तरह का कोई टोने टोटके करके, गंदी काली क्रियाएं करके आपको बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, जिस किसी ने उसको इस साल जरूर पनिश किया जाएगा। और यह चीज यहां पर निकल के आया है, यह मैसेज आया है। इनकी तरफ से आपके इमेज को इस साल सजा मिलने वाला है। आप तैयार रहिए तमाशा देखने के लिए। यह किसी की इन-लॉज की फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। आप लोगों को बेनकाब कर देते हैं। लोगों को बेनकाब करना आपका काम है और इसमें यह आपकी सहायता करते हैं। दिव्य शक्तियां आपकी सहायता कर किया है। लोगों का पर्दाफाश करना, लोगों को बेनकाब करना, यह आपका प्रथम कार्य है। तो आपके जो पार्टनर है वह लापरवाह भी है, प्लस नॉन एक्सप्रेसिव भी है। वह अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते आपसे, वह अपने मन की बातों को आपसे एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए आपको नेग्लेक्टेड फील होता है। फिर आपके पार्टनर को नेग्लेक्टेड फील होता है। आपके जो पार्टनर है वो नॉन एक्सप्रेसिव है। वैसे तो वह अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। जो उनके भाव होते हैं ना, मन में आपके लिए जो प्यार भरे फीलिंग लेस, अब वह आपसे यह सब बोलना चाह रहे हैं। जो भी प्यार उनके मन में है वह आपको कहना चाह रहे हैं। आप आत्माओं यानी कि दिव्य शक्तियों से बात करते हैं और आप उनकी बातों को सुन लेते हैं। यह मैसेज आया है। यहां तो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। आप बहुत ज्यादा सिद्ध व्यक्ति है, सिद्ध आत्मा है। धन के नए स्रोत आपके लिए धन के नए स्रोत बन रहे हैं। आप कोई नई स्किल सीखने वाले हैं और आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। तो अभी तक जो आपका धन स्लो डाउन था वह स्पीड में आएगा। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कोई आपके जैसा नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर, तो आपका बिजनेस इस साल बहुत सफल रहने वाला है। बहुत अच्छा करेंगे आप अपने बिजनेस में इस साल, यह मैसेज आया है। आपको बोलने से रोका जा रहा था। वह लोग चाहते थे कि आप बोले ना, आपकी बोलती बंद करना चाह रहे थे। वह लोग वह चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस ना करें, उनकी पोल पट्टियां ना खोले, उनको बेनकाब ना करें। तो ऐसा नहीं होने वाला है। उन लोगों की दिव्य शक्तियों ने ऑलरेडी ऐसी की तैसा कर रखा है और अब वह लोग अपने पे को भोगने के लिए तैयार हो जाए। यह चीज बहुत स्ट्रांग दिव्य शक्ति कह रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा डर लग रहा है कि आपको नेग्लेक्टेड फील हो रहा है। आप बहुत अकेलापन फील करते हैं। इस वजह से उनको ऐसा डर लग रहा है कि आप उनको छोड़कर चले ना जाए, तो वह आपको रोक रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप उनको कभी ना छोड़े। कोई व्यक्ति आपसे बदला ले रहा है, कोई बदले की भावना रखता है। कोई पर्सन है जो डेफिनेट बदले की भावना रखता है।
एंड उनके मन में कुछ बदले वाला भाव है। तो यह बहुत ही इमेच्योर इंसान दिख रहा है। मुझे आप कभी किसी से बदला नहीं लेते और किसी के प्रति कोई जलन वाली भाव आपके मन में नहीं रखते। आपके शत्रु जो कुछ भी कर ले, लेकिन अब जब उनकी खाल खींचकर और उसमें भूसा भरा जाएगा तो डेफिनेटली उसमें किसी भी तरह की कोई दया नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इस साल उनका पनिश होना तय है। इस साल उनकी सजा निर्धारित कर दी गया है। और इस साल जो भी आपको बेवजह परेशान करने वाले लोग हैं उनको सजा मिलकर रहेगा। आज का संदेश, इस संदेश तक आप पहुंचे हैं तो महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। महादेव जी की ओर से भोलेनाथ जी चाहते हैं कि आप इस मैसेज को पूरा देखें, क्योंकि महादेव जी कुछ खास आपको बताना चाहते। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। कमेंट में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वह कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, इसीलिए ऐसा वह जानबूझकर कर रहे हैं। आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए कर रहे हैं। जाल बिछा रहे हैं, ऐसा जाल जिसमें वह आपको फंसाना चाहते हैं, जिसमें आप फंस अपनी जिंदगी तबाह करें। वह यही चाहते हैं। आपका जो समय है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि महादेव की परीक्षा अब अंतिम चरण पर है। आप अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। आज इस दिव्य संदेश को केवल और केवल वही आकर्षित कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है, अन्यथा जिनके लिए इसमें मैसेज नहीं है वह इस वीडियो को पहुंचेगा ही नहीं, वह इसे अपने तक आकर्षित ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसमें खास तौर पर आपके लिए ही मैसेज आया है। इसमें आप माने ना माने कुछ ऐसे दिव्य संकेत है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस दिव्य संदेश को अपने ओर आकर्षित कर पाए हैं तो इसमें एक एक जो शब्द आज बताया जा रहा है वह आपके लिए फुली रेसोनेट करेगा और यह मैसेज आपके लिए ही आया है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज है और आने वाले टाइम में यह सभी बातें आपकी लाइफ में होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। यह सारी चीजें जो मैं यहां पर देख रहा हूं, यह सारी चीजें आपकी लाइफ में होगे और बहुत जल्द होगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रहा है। आपका सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल है, आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है। बहुत सारी चीजें अच्छी आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग को आप अपने ओर आकर्षित करें। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। अगर आप इस वीडियो को अपने ओर आकर्षित कर पाए तो आपका समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। आपका लक आपका साथ देने वाला है। आपने जितनी भी भक्ति की है, मतलब ध्यान किया है, जितने भी पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं, उसके फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो यहां पर एक और चीज आया है, एक और मैसेज आया है। जहां पर आप भक्ति करते हैं, जहां पर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते, जो आपका पूजा स्थल है, वहां पर कुछ ऐसे संकेत मुझे मिल रहे हैं और महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग आपको रोकना चाहते हैं। जानबूझकर आपको वहां पर रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। आपको रोकने की बहुत ज्यादा नई नई तरीके ढूंढने जा रहे हैं। जहां तक मैं यह चीज देख रहा हूं, आपको ना मतलब भ्रमित करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको आपके सही मार्ग, जो आपने पाठ पकड़ रखा है, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे, जिस चीज पर जो काम आप कर रहे हो, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, उस चीज को कोई रोकना चाहते हैं, क्योंकि उस मार्ग पर आप इस कदर आगे बढ़ रहे हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो आपकी लाइफ में आने वाला है, और आपने अपने जितने भी पिछले कर्म जो भी बिगड़े हुए थे उसे भी आप ठीक करते जा रहे हो, मतलब वह चीजें भी सही हो रहा है। और जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को जान चुके हैं, तो वह आपको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे, आप जब भी ध्यान करोगे या कोई मंत्र करोगे तो कोई ना कोई चीज ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि उठना पड़ेगा, करने से पहले उठना पड़ेगा। यह कुछ चीजें बिगड़ गया है, किसी ने आवाज दे दी, या तो यह कुछ नेटिव शैतानी शक्तियां हैं जो आपको बहुत ज्यादा रोकने की इस टाइम पर कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश करेगा, आपको मतलब नेगेटिव की तरफ खींचने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि आप जब से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि आप अपने महादेव को प्रबल कर रहे हो। जो नेगेटिव साइड है वह बहुत ज्यादा नीचे की ओर दब रहा है। जितने भी गलत कर्म थे, जो गंदे थे, नेगेटिविटी थे, जो भी थे, वह सब नीचे की ओर दब रहे हैं, वह नीचे जा रहे हैं। तो वह आपको फिर से उसी दलदल में फंसाने की कोशिश में बहुत सारी जाले बिछाने की कोशिश करेंगे। आपको भटकाने की कोशिश किया जाएगा, बहुत लेवल तक आपको भटकाने की कोशिश किया जाएगा, आपको भौतिक जगत में खींचने की कोशिश किया जाएगा। ऐसी चीजों करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लोग पुश करेंगे कि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें होगा जो छोड़ने होगा। अपने लाइफ में जो चीज आपके महादेव को नहीं, आप भी सोचोगे कि वो चीज आपको भी नहीं पसंद है, मैं उस चीज को छोड़ दूंगा, उस चीज को करना छोड़ दूंगा। ऐसी कोई सी भी बहुत सारी आदत होगा आपकी, आप उस चीज को छोड़ रहे हो, तो आपके सामने वही चीजें लोग लेकर आएंगे, वही चीजें आपको करने को कहेंगे, वही चीजें आपको फिर से आदत डालने की कोशिश करेंगे। तो यह चीजें यहां पर महादेव जी कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि नेगेटिव शक्तियां, शैतानी शक्तियां आपको अपने ओर बहुत ज्यादा फिर से खींचने की कोशिश करने में लगे हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा नीचे की ओर दबते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो कुछ लोग भी ना आपको बहुत ज्यादा फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पर आप देखोगे, आप भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हो। आपकी जितनी भी पहले के कर्मा देखो, जितने भी गलत आपने कुछ भी कर्म पहले किए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने किए हैं अपने पास्ट लाइफ में। यह चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, वो चीजें सही हो रहा है। मेरे बच्चे, जो गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए, उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू किया था। तो घबराएं मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े, एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखे, देखें कौन विश्व योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं
और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, यह आपकी परीक्षा है। और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है? जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं, क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और ना ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है, तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखता ही रह जाता है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ हो, तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार महादेव जी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार, जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आया हूं। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे। पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल रहा है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होता है? क्या तुमने विचार नहीं किया एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहता है, जो तुम्हारे घर घर में भी तुम्हारे साथ है? मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रहा आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रहा है। ध्यान पूर्वक महसूस करो जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रहा है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो, कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है। किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे, यह तुम्हारी ऊर्जा जानती है। इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो। इसीलिए घबराओ मत मेरे बच्चे, आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा।
क्या तुम तैयार हो दूर तक आकाश तक उड़ान भरने के लिए मेरे बच्चे? तुम्हारे जीवन को अनगिनत उपहार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वह विशाल वृक्ष वन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रहे हैं। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहां से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रहा है। तुम यहां आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से काम को प्रारंभ करना है, और यह आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी है, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है। लेकिन अब वह समय है जहां तुम्हें उन सभी को भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत सारे चमत्कार होंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं। सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के उस पीड़ा को त्याग देना होगा जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। उनकी जगह बस खुशियां होंगी। अब तो बस और बस खुशियां ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपना बातचीत करोगे, जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा। क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था, लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर खूबसूरत है, जहां तुम खुल करके जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। यह वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। जो बीत गया है वह तुम्हारा अतीत था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा फीलिंग लेस हो गए हैं, इमोशनलेस हो गए हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब आप भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं। जो एक इनोसेंस था, जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव था, आपके अंदर जो एक इनोसेंस थे, वह इनोसेंस कहीं खो गई है। लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप बहुत बहादुरी के साथ उन विषम परिस्थितियों से निकलकर बाहर आए हैं जो आपने अकेले झेला है। जिस समय आपके साथ कोई नहीं था, आपने अकेले खुद को हील किया है और आप उन समस्याओं से स्वयं बाहर आए हैं, खुद बाहर आए हैं। और इसी वजह से अब आप इमोशंस को ज्यादा व्यक्त नहीं करते हैं। अगर आपको दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है अवश्य से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हालांकि आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर अभी भी महत्व है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उस चीज को प्रकट नहीं करते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप से यह शिकायत है
आपने यह भी ऑब्जर्व किया होगा कि जिन लोगों से आपका संपर्क टूट गया था, जिन लोगों से आपकी बातचीत बंद हो गया था, जो आपको बहुत पसंद करते थे, आपके सर्कल में आपके आसपास के लोग जिनसे आपका काफी समय से हो सकता है बात ना हुई हो, कांटेक्ट खत्म हो गए थे, तो ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहे थे, आप रिसेंटली बहुत ज्यादा शॉकिंग सिचुएशन से गुजरे हैं। आपने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है जिनको आप अपना परम मित्र मानते थे, लेकिन उन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। उन लोगों से कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस हुआ है। आपको यह रियलाइज हुआ है कि वह आपके परम मित्र नहीं थे। कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस थे आपके उनके बीच में, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में डिस्टेंस हुआ है। यह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिसको आप दिल के बहुत ज्यादा करीब मानते हैं, जिसको आप अपना परम मित्र मानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से हर्ट होना या फिर उस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा बर्ताव आपने महसूस किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था उनकी तरफ से, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं। इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनके जाने के साथ साथ जो लोग आपकी सोल फैमिली के हैं, आपकी सोल फैमिली के लोग आपके साथ आने लग गए हैं, वह आपसे कांटेक्ट में आने लग गए हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत समय बाद कुछ लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे बात कर रहे हैं, और आपको भी उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रहा है। और महादेव जी आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जो लोग आपकी बुराई करते नहीं थक रहे थे, वो अपना कर्म फेस कर रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने रिसेंटली आपकी बुराई करी हो और अपना कर्मा फेस किया हो, तो ऐसे लोग कान पकड़ रहे हैं। वह लोग आपकी बुराई करने से डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर आपके बारे में कुछ भी गलत बोला तो फिर से उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का थ्रेट उनके मन में है, और उनको यह चीज बिलीव हो चुका है कि आप एक डिवाइन बीइंग है। आप जो शक्ति धारण करते हैं वो असीमित है। तो यह चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे एनवियसली सीधी बातें करते हैं। ये आपके हिट्स हैं। जब कुछ नहीं होता है तो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है और यह चीज वह आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, वह आपको बता नहीं रहे हैं। बट स्पिरिट्स आपको यह चीज बताना चाहते हैं। वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अपने शत्रु को और डराने के लिए 855 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोग जिन्होंने आपकी बुराई किया, आपके बारे में कुछ गलत कहा और उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है, तो पता लगाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी बुराइयां करते हैं और अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। फिलहाल वह किस स्थिति में है, फिलहाल आपके हेड्स का क्या हालचाल है, वह क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत लकी है, बहुत ज्यादा लकी एनर्जी है। आपकी लक हमेशा आपका साथ देता है। आप हमेशा विषम परिस्थितियों से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, और यह चीज देख के आपके जो हेड्स के तन बदन में आग लग जाता है। उनकी लाइफ हेल बन जाता है, लिटरली हेल बन जाता है। और यह बात वे आपसे बता नहीं पाते हैं, सिर्फ वे आपकी बुराइयां करते रहते हैं। और अब वे आपकी बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पिरिट गाइड है, एंजल्स है, डिवाइन सोर्स है, जो हायर सोर्स है, वह बर्दाश्त नहीं करते हैं।
कि मेरे दिव्य अंश के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उनको उसी समय कर्मा फेस करना पड़ता है। जब वह आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। आप एक्सट्रीमली लकी है, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा लकी है, और आपके जीवन में दिव्यता पूरी तरह से भर जाने वाले है। आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशम होने वाला है। आपकी एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप अपना ध्यान तपस्या में लगे हुए हैं। लगातार चाहे कितनी भी आपके ऊपर परेशानी आए, चाहे कितना भी आपको परेशान किया जाए, आपने कभी भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, उनका आराधना नहीं छोड़ा है। इस वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाला है। बहुत ज्यादा तरक्की। आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी लकी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहा है। अपने तरफ आपके गोल्स अचीव होने वाले हैं। तो आपके जो पर्सनल गोल्स है न वो अचीव होने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस आने वाला है, ऐसी प्रोग्रेस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। बहुत ज्यादा तरक्की होते हुए मैं देख रहा हूं। डेफिनेटली आपके जीवन में लैविशनेस आने वाला है। बहुत सारे लग्जरी को आप एंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारा ऐशो आराम तरक्की आप करने वाले हैं। यह आपको सत्य बताया जा रहा है, आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है। यह बातें आपके लिए सीधा स्वर्ग की तरफ से आ रहे हैं। स्वर्ग के संदेश हैं यह, और वह आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है और बहुत फोकस्ड रहना है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि आपके जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है और महादेव ने आपको दर्शन दिए हैं। तो हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यही बताया जा रहा है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। आपको अपने अंदर जो दिव्यता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। निडरता के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, उसे रिसीव करिए, उनको थैंक्स कहिए और रिसीव करिए। आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। यूनिवर्स जिस किसी तक यह वीडियो पहुंचा है, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप पर शिव शक्ति की विशेष कृपा है, महादेव की विशेष कृपा है। आपको यह चीज बताया जा रहा है कि आपका चंद्र बहुत प्रबल होने वाला है। जिस किसी का भी चंद्रमा वीक था, जिस किसी का भी चंद्रमा प्रभावित था, बहुत दिक्कतों का सामना आपने किया, मनोबल की कमी आपको महसूस होता था, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, बहुत ज्यादा एंजाइटी होते थे, बहुत दिक्कतें थे आपको। तो अब आपका चंद्रमा प्रबल होने वाला है। आपको यही बोला जा रहा है। आपको बहुत कम कूल एनर्जी फील हो रहा होगा। अपने आसपास जो एंजाइटी आप महसूस करते थे, जो एक घबराहट आपके आसपास हमेशा रहता था, वह दूर जा रहे हैं। वह एंजाइटी अब आपसे दूर जा रहे हैं। अब आप एक बहुत ज्यादा शांत एनर्जी को आप फील करेंगे, अपने अराउंड आप फील करेंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर फील होगा। बहुत ज्यादा कम एनर्जी आपको फील होगा या डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यहां पर जो चीजें आपके लिए निर्धारित था, जो आपका भाग्य है, उसमें दखल अंदाज करने की कोशिश किया है। लोगों ने, आपके हेड्स ने, आपके कंस्पिरेटर्स ने, जो आपसे हेट करते हैं, एनवियसली एनवी फील करते हैं आपसे, उन लोगों ने किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। लेकिन आपने तो अच्छे कर्म करे हुए हैं, आपने पुण्य कर्म करे हुए हैं।
पास्ट लाइफ से भी आपने बहुत सारा पुण्य कमाया हुआ है, तो आप डिजर्व करते हैं अच्छाई को। एक अच्छी पीसफुल लविश लग्जरियस लाइफ को आप डिजर्व करते हैं। तो जो चीज पर आपका हक है, आपका हक छीनने की कोशिश किया गया और यह चीज यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं है, यह चीज शिव शक्ति को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने इंटरविजन दुष्टों को और उनकी दुष्टता को बैकफायर किया गया है आपके लाइफ से, और आपके साथ कुछ और ही हो रहा था। आप जो चीजें डिजर्व करते हैं उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहे थे। लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर अपने अंदर की दिव्यता को पहचानिए और आगे बढ़े, तरक्की की ओर आगे बढ़े। आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आने वाला है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की तरक्की आपकी तरफ आने वाला है। ग्रोथ की बात हो रहा है। आपको डिवाइन एनर्जी यही बताना चाहते हैं। उनकी तरफ से यह संदेश आपके लिए आ रहे हैं कि आप कुछ और डिजर्व करते हैं, कुछ बेटर डिजर्व करते हैं, कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं लाइफ में। लेकिन आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया जा रहा था, आपको परेशान करने की कोशिश किया जा रहा था। तो आपकी रक्षा हुई है, आपको सेव किया गया है, आपके लिए फाइट बैक कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी उन दुष्टों को सबक सिखाया गया है जिन्होंने आपके जीवन में दखल अंदाजी करने की कोशिश किया था, आपके भाग्य में इंटरफेयर करने की कोशिश किया थे। मेरे बच्चे, महादेव जी विवश हो गए हैं तुम्हारे लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। क्या तुम मेरे सामने आकर के मेरे से कुछ देर के लिए इंपॉर्टेंट बातें कर सकते हो? यह इंपॉर्टेंट बातें तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, क्योंकि महादेव जी जो भी तुम्हारे साथ करने वाले हैं, जो भी तुम्हारे जीवन में होने वाला है, उन सभी का पूरा प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। आज तुम्हें बस अपने ही विश्वास और अपने महादेव की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर के संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एकदम से एक दूसरे दिव्य समय के लिए प्रस्थान करेगा और तुम्हें उन सब चीजों से बार बार अवगत कराया जाएगा जो तुमसे दूर बनाकर रह रहे हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए अवसरों को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकदम से निचोड़कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास है। अपने महादेव के लिए थोड़ा समय से इस संदेश को सुन लेना है, क्योंकि यदि समय निकल गया तो तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ बना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है और आज यह संदेश महादेव का सुनना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा वह समय आने वाला है जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर बैठे थे। क्या तुम उसके लिए बहुत बेताब हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारे वह जो चीज है उनको तुम व्यवसायिक करने के लिए जो तुम्हारा समय है वह हम सुनिश्चित हो गया है। उसी के आधार पर ही तुम्हें कार्य करना है, उसी के आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ाना है। इन औपचारिकता भर समय को अब आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, सिद्ध में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार दिए जाएंगे और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से लाकर के प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारे महादेव का संदेश है। क्योंकि जो भी तुम्हारे महादेव का संदेश होता है वह कभी भी असफ नहीं होता है। जहां तक हो सकता है मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटाओं नहीं बल्कि तुम्हारे
भूत भविष्य वर्तमान का पूरा सारांश तुम्हारे सामने लाकर के रखा जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर में हो गया है। तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा महादेव का होने वाला है उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। जो भी होगा वह शुभ होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पूरक हो जाएंगे और तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाएगा। सब चीज विद्वत और बरकरार चलने लगेगा। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना तो उनके बारे में सोच की जरूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है समय वह तुम्हारा बेहतर है। मेरे बच्चे, पास्ट टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं अपने अंदर खेद उत्पन्न करता हूं, क्योंकि उसे समय में तुम्हारे सहायता नहीं कर पाया हूं। उसे समय मैं थोड़ा बिजी था किसी कार्य के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ आवश्यक कार्य को नहीं पूरा कर पाया हूं। और जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर एक दूसरे से सहायता मांगने लगे, मदद मांगने लगे, परंतु कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आया मदद देने के लिए, क्योंकि यह संसार बड़ा ही निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। सब अपने अपने मतलब और से प्रेम रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब और लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे, जब तुमसे कोई फायदा होने वाला है, जब तुमसे कोई लाभ होने वाला होगा, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे पास वह उपलब्धि है जिसे तुम देकर के हर किसी के कार्य को पूर्ण करवा सकते हो। परंतु जिस दिन से तुम्हारे पास कुछ ना रह गया और तुम एकदम से अकेले हो गए, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा तुमसे बात करने के लिए और ना कि तुम्हें पूछने के लिए, क्योंकि यह जो घटना घटता है या हर व्यक्ति के साथ घटता है, ऐसा है इस संसार में होता है। इस संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। यदि वे लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा और यह जो अनबन होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने का, वह कभी भी ना हो। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय जो भी इस दुनिया में है और जो भी यहां पर अपना कार्य कर रहे हैं वह सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि यदि जो भी वह कार्य करता है, कमाता है, इस पर वह यह सोचता है कि मेरा ही यह सब है और किसी का नहीं है, उस पर अपना कब्जा करने लगता है, अपना अधिपति जमने लगता है। परंतु उसे यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में जितनी भी मोहमाया है वह अंत समय में काम आने वाले नहीं है। अंत समय आने पर वह यहीं पर रह जाएंगे और तुम्हारे प्राण ही सिर्फ यहां से जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। तो मैं तो यह कह दे रहा हूं कि यदि तुम्हारे पास तुम्हारे मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है तो तुम्हें उसका ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो यहां पर तुम्हारे सामने उपस्थित है उसी का आनंद ले लो और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर लो। परंतु कभी भी तुम उसे पर घमंड ना करो, कभी भी उसे यह मत सोचो कि यह मेरा है। उसे अपना कर बैठो मत। यदि उसे किसी से साझा कर लो या किसी के बराबर में दे दो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, समय तो आता जाता रहता है, किंतु यह सब चीज तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं होता है।
फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है कि तुम अब वह सब सोचने के लिए विवश हो जाते हो, उन सब चीजों को दो करने के लिए कम इच्छा अपने मन में प्रकट नहीं करते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो तुम्हारे नजरों के सामने है वही है, सिर्फ बाद में कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हारा अंत समय आएगा और जब प्राण तुम्हारे देर से छूट जाएंगे तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है, जो तुमने कमाई हुई प्रॉपर्टी बनाई है, वह सब यहीं पर रह जाएगी। वह महादेव जी आगे जाने वाले नहीं है। तो तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है उसे मुझे किसी गरीबों में बांट देना चाहिए, किसी की सहायता कर देनी चाहिए, किसी से छीना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्य नहीं करना चाहिए। हर किसी से प्रेम से बात कर दीजिए, तुम्हारे साथ जाने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें कायदे से बार बार समझाने का प्रयास करता हूं, परंतु तुम ही इन सब बातों को यदि समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन आगे खुशहाल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम कभी भी अपने जीवन को यह समझो कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है और गलत तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन करो और उसे पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। बार बार उनके बारे में सोने से और उनके हिसाब से कार्य करने से कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है कि तुम्हारे महादेव जी एकदम से समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, खुशहाल खुशहाल जिंदगी तुम्हारे जीवन के प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। दुख भरे दिन तुम्हारे सामने से अब जाने वाले हैं। तुम्हें अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक सुविधा होगा, जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे घर को घेर रखा है, अब उनका सबका आगमन हो जाएगा। अभी सब तुम्हारे घर को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव का जहां पर भी हाथ पड़ता है, जहां पर भी पर पड़ता है, वहां की धूल बहुत ही पवित्र हो जाते हैं। वहां पर दूर दूर तक पवित्रता से स्थान व भर जाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब बातों से आज अवगत करा रहा हूं और पूरी तरीके से यह बताने का प्रयास कर रहे कि चिंताएं तुम्हारे जीवन को इतना घेर लेता है कि तुम ज्ञानेंद्र ले पाते हो कि मुझे सही रास्ते पर जाना है या मुझे गलत रास्ते पर जाना नहीं जाना है, परंतु जाना तो है ही। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या तुम किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम उसे पर पूरा तरीके से निर्भर हो जाते हो, तुम उसे समय यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मेरे साथ अच्छा करेगा या गलत करेगा, इन सब बातों को तुम उसे समय नहीं सोच पाते हो। तुम्हें बस यही लगता है कि यह मेरे लिए पर्याप्त है और यह मेरे जीवन के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा बातें सोचते रहते हो। परंतु जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात हो जाता है, अचानक से तुम्हारे साथ सब बदलने लगता है, तो तुम यह सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ज्यादातर इन सब से लोगों को परेशान करने का यह कार्य होते हैं। अब तुम बिल्कुल भी चिंता करना मत, क्योंकि महादेव जी जहां पर है वहां पर कुछ अशुभ होने वाला नहीं है।